हारूत मारूत कौन थे? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हारूत मारूत कौन है? हारूत मारूत दो फरिश्ते हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आता है, जिनका नज़ूल हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में इराक़ के शहर बेबीलोन में हुआ। चुनांचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में गुनाहकारी बदअमली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फरिश्तों ने ज़मीन पर इंसानों की ये गुनाहकारियाँ देख कर अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ कायनात के मालिक, इंसान बहुत बदअमल हो गए हैं। वो अपने गुनाहों में इतने मगन हो गए हैं कि आपकी इबादत करना भी उनको गवारा नहीं। ऐ मालिक, इन पर अजाब नाज़िल किया जाए। ये बातें सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन पर रहने वाले इंसान को गम व गुस्सा और उनमें इंसानी ख्वाहिशात भर दी गई हैं, इसलिए उनका गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल अमल है। अगर तुम भी इंसान की जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह पाक, अगर हम इंसान की जगह होते तो हम गुनाहों के करीब भी ना जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फिर आज़मा लेते हैं। तुम सब फरिश्ते अपने में से वो फरिश्ते सामने ले आओ जो तुम सब की नज़रों में बहुत परहेज़गार और सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हों। फरिश्तों ने कहा, ठीक है, और वो उनमें से 3 फरिश्तों को सामने ले आए जो सबसे ज़्यादा नेक और इबादत गुजार थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से मुखातब होकर कहा कि तुम में इंसानों की तरह गुस्सा, शहवत अंगेज़ी और इंसान की नफ्सियात भर दी जाएंगी और तुमको ज़मीन पर इंसान की शक्ल में भेज दिया जाएगा। इनमें से एक फ़रिश्ता मुकर गया, कहने लगा, या परवरदिगार, मैं इस इम्तिहान से गुज़र नहीं सकता। उसका जाना रद्द हो गया। लेकिन बाकी 2 फरिश्तों जिनका नाम हारूत और मारूत था जाने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ ज़मीन पर जाकर इंसानों की मुसीबतें और परेशानियां हल करो। और उनको एक अस्म आज़म दे दी जिसको पढ़कर वो रात को आसमान पर आ सकते थे। चुनांचे हारूत मारूत ज़मीन पर आ गए। उन्होंने दरबार लगा लिया और वो अपने अदल व इंसाफ इबादत गुजारी की वजह से इतने मशहूर हुए कि दूर दूर तक उनके नाम का डंका बजने लगा और लोग जोक दर जोक उनसे फैज़ हासिल करने के लिए आने लगे। एक दिन एक यहूदी औरत जिसका नाम ज़ोहरा था, एक फरियाद लेकर हारूत मारूत के पास आई। ज़ोहरा मुल्क फ़ारस की रहने वाली औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसके हुस्न व जमाल का दूर दूर तक कोई सानी नहीं था और उसके हुस्न के चर्चे सल्तनों तक फैले हुए थे। ज़ोहरा ने हारूत मारूत के पास आकर मुकदमा दायर किया कि उसका शोहर मारपीट करता है। हारूत मारूत ज़ोहरा के हुस्न की ताब ना ला सके और ज़ोहरा के हुस्न के दीवाने हो गए और ज़ोहरा को उनके साथ अमल बदफेल करने की पेशकश की। ज़ोहरा ने कहा, तुम्हारा मज़हब कुछ और है और मेरा मज़हब कुछ और, लिहाजा बात नहीं बनती। अगर तुम मेरे बुत को सजदा कर दो और अगर मैंने तुम्हारे साथ बदफेली कर ली तो मुझे डर है कि मेरा खामद बहुत गुस्से वाला है। अगर ये बात उसे पता चल गई तो वो मुझे कत्ल कर देगा। इसलिए पहले तुम मेरे बुत की पूजा करो और उसके बाद मेरे खामद को कत्ल कर दो, फिर मैं अपना जिस्म तुम लोगों को सौंप दूंगी। तो दोस्तों, हारूत मारूत ने ज़ोहरा की इन दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फिर ज़ोहरा अपने खामद के पास वापस लौट गई। कई दिन गुजर गए, लेकिन हारूत मारूत के दिल में जो आग लगी थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। आखिर एक दिन हारूत मारूत ने ज़ोहरा को एक ख़त लिखा कि हम तुम्हारे घर आकर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हारूत मारूत रात को ज़ोहरा के घर पहुंच गए। तो फिर दोबारा उन्होंने अमल बदफैली करने की पेशकश की। इस पर ज़ोहरा ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। नंबर 1, उसके बुत की पूजा करो। नंबर 2,
اس کے شوہر کو قتل کر دو۔ نمبر 3، یا پھر شراب پی لو۔ ہاروت ماروت نے سوچا بت پرستی شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ ہاروت ماروت نے شراب پی لی۔ شراب پیتے ہی وہ مدہوش ہو گئے، تو شراب کے نشے میں زہرہ نے ہاروت ماروت سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے خاوند کا قتل کروایا اور ان سے آسمان پر پہنچنے والی اسم اعظم کا راز بھی جان لیا۔ فرشتے اس وقت آسمان سے زمین کی طرف نظریں جھکائے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر پہنچ چکی تھی، اور جب کئی گھنٹے بعد ہاروت ماروت پر سے شراب کا نشہ اترا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان میری تجلی سے دور رہتے ہیں، لیکن یہ دونوں تو روزانہ رات کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی ان دونوں سے اتنے بڑے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس میں تعجب کیا؟ چنانچہ فرشتوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور انسان کو لعن طعن کرنے کی بجائے انسانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد ہاروت ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو ان کے کیے کی سزا تو ملنی ہی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ ان کو آخرت کی سزا چاہیے یا پھر دنیاوی۔ ہاروت ماروت نے سوچا آخرت کی سزا تو ہمیشہ کے لیے ہوگی، لیکن دنیا فانی ہے، دنیاوی سزا نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، لہٰذا انہوں نے دنیاوی سزا کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی روحوں کو لوہے اور آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر کابل کے گہرے کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے اور قیامت تک کوڑے برسائے جائیں۔ تو دوستو یہ واقعہ یہاں پر تمام ہوا۔ انسانوں کی اس فانی دنیا کی چکا چوند میں غلط راستے کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حق کے راستے پر چلنے والوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا رتبہ ہے۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ عذاب الہی ہم کو آ کر اچانک سے دبوچ لے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔